गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग साइंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है इसके बारे में रीड करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हीट कंडक्टिविटी क्या होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ओवर एन इलेक्ट्रिकल वायर? यू विल फाइंड थिन वायर्स ऑफ कॉपर इनसाइड इट। दिस वायर आर गुड कंडक्टर of electricity, thus they are used in the distribution of electricity. The outer covering made from plastic is a bad conductor of electricity. देखो बेटा सभी लोगों घर में वायर देखे होंगे, देखे हैं ना। वायर का ऊपर का भाग रहता है वो किससे बना रहता है? प्लास्टिक का बना रहता है। ऊपर का जो कवर है वो प्लास्टिक का बना रहता है। उसे कभी आप लोग रिमूव करके देखिए हो कवर को, अंदर में कॉपर तांबा का वायर लगा रहता है ना, जो क्या है गुड कंडक्टर है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है ना, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। और प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाती, इसीलिए वो क्या है बैड कंडक्टर है, ऊष्मा का कुचालक है। और जिसमें प्रवाहित होती है उसे गुड कंडक्टर कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें प्रवाहित होती है उसे गुड कंडक्टर कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती उसे बैड कंडक्टर कहेंगे। एक्टिविटी देखते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? ए सेल ऑफ ए टॉर्च, ए 1 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिकल वायर एंड ए टॉर्च बल्ब। Remove plastic covering from both the ends of the electrical wire. Attach one side of the wire with the point on the metallic part of the bulb, while the other side of the wire is attached to the lower side of the cell as shown in figure 3.6। देखो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या है? ये सेल है बेटा, उसमें क्या क्या लगा है? ये वायर है। एक पार्ट को नीचे में लगाए हैं छील कर, है ना, कॉपर वाला जो पार्ट है, और एक को ऊपर में लगाए हैं। ऊपर में क्या लगा है? बल्ब लगा है। देखिए बेटा इसमें क्या बताया है कि देखो रिमूव प्लास्टिक कवर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। वायर के ऊपर और नीचे दोनों साइड को क्या करना है? पहले रिमूव करना है उसे, कवर को, है ना, प्लास्टिक कवर को रिमूव करना है। फिर एक सिरों को क्या करना है? अटैच करना है टॉर्च के नीचे वाले भाग में, एक को ऊपर वाले में अटैच करना है बेटा। फिर क्या बताया गया है कि इसमें अटैच करेंगे, जैसे ही नीचे में हम लोग अटैच करेंगे तो क्या होगा? जो बल्ब है वो जलने लगेगा, है ना। अटैच द लोअर साइड पॉइंट ऑफ द बल्ब टू द अपर साइड पॉइंट ऑफ द सेल। सेल है ऊपर में और नीचे में हम क्या करे हैं? तार को ऊपर और नीचे, वायर को ऊपर नीचे दोनों साइड अटैच किए हैं। द बल्ब लाइट अप। बल्ब जो क्या है अटैच होगा तो चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वायर जो है उसको कवर को हम लोग रिमूव कर दिए हैं, है ना। द रीज़न इज दैट द मेटल इन द वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर है, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए बल्ब जो है वो चालू हुआ, है ना, जल गया। Insert a folded paper in between bulb and the cell। क्या करना है? पेपर को फोल्ड करके अगर हम लोग वायर और सेल के बीच में रख देंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस? पेपर इज पुअर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेपर जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए क्या होगी उसमें? बल्ब जो है स्टार्ट नहीं होगा। एंड हेंस द बल्ब कैन नॉट बी लाइटेड। लाइट चालू नहीं होगी। रिपीटेड द एक्टिविटी बाय यूजिंग अदर मटेरियल इन प्लेस ऑफ पेपर लाइक वुडन पीस, क्लॉथ एंड मेटेलिक कॉइन्स। बल्ब क्यों नहीं जला बेटा? पेपर क्या है? बैड कंडक्टर है, इसलिए क्या हुआ? बल्ब नहीं जला। जो प्लास्टिक है, वुडन है, ये सब क्लॉथ है, ये क्या है? बैड कंडक्टर है ना, इसलिए जो है लाइट वो स्टार्ट नहीं हुआ। आगे देखते हैं। वेयर डज ए टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। हैव यू एवर केयरफुली लुकेड एट एन इलेक्ट्रिक cell? It has a small metal cup on one
side and a metal disc on the other side. There is a plus and a minus sign on the electric cell. The material cap is the positive terminal and the metal disc is the negative टर्मिनल ऑफ द सेल। जो प्लस माइनस के यहाँ साइन देख रहे हो बेटा आप लोग, सेल देखे होंगे जो रिमोट का रहता है और घड़ी में भी यूज़ होता है ना, क्लॉक में सेल, उसमें क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है। देखे होंगे आप लोगों ने, नहीं देखे होंगे तो देखना बेटा, उसमें क्या रहता है, प्लस माइनस का साइन रहता है ना, एक प्लस साइन रहता है, एक माइनस साइन रहता है। An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it। इस प्रकार बेटा विद्युत सेल में जो पाए जाते हैं ना रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स, उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है सेल में, है ना। आगे हम लोग देखते हैं डायग्राम बेटा। यहाँ पर देखो बल्ब ऑफ ए टॉर्च, टॉर्च का डायग्राम देख रहे हो बल्ब का। इसमें क्या क्या बताया है इसको देखते हैं। यू हैव टेकन ए टॉर्च बल्ब इन एक्टिविटी 11 ऑन ऑब्जर्विंग this bulb of the torch carefully. You will find a thin wire in the middle of the glass bulb। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो लाइट होता है उसके बीच में क्या रहते हैं, फिलामेंट्स रहते हैं ना, एक छोटा सा देखे होंगे पतला सा वायर लगा रहता है लाइट के अंदर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं बेटा, है ना। इन थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट्स, पतला सा वायर रहता है इसे हम लोग फिलामेंट्स कहेंगे। द फिलामेंट्स इज फिक्स्ड बिटवीन टू थिकर वायर्स, ये किसके बीच में रहता है, दो मोटे वायर के बीच में रहता है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस at the base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। The base of the bulb and the metal tip of the base form the two terminal of the bulb। यहाँ पर डायग्राम में देखो बल्ब के कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं बेटा, है ना। आप लोग बेटा इतना ध्यान से पढ़ेंगे, आगे का जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे, आगे आप लोग रीड करना और जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।